नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः आदर्श अकेडमी विद्यालय में स्वागत है। देखो बच्चों, हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने बेसिक कुछ कंसेप्ट पढ़े थे जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले हम योग करेंगे। योग में हमने सबसे पहले एकाधिकेन पूर्ण विधि का एक प्रश्न किया था और उसके बाद में हमने कुछ और बेसिक भी किए थे, जैसे कि एकाधिकेन क्या होता है, परमित्र क्या होता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है, शून्यांत संख्या विधि से योग ज्ञात करना है, जोड़ना। शून्यांत संख्या विधि का दूसरा नाम होता है एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि भी कहते हैं इसको। शून्यांत संख्या विधि के अंदर आपको दिमाग लगाना है, इस शब्द को ध्यान से देखना है। शून्यांत, शून्य प्लस अंत, शून्यांत, शून्य पर इसका अंत होना चाहिए। किसका? कोई भी दो संख्या लेंगे हम, मैं प्रोसेस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं मान लेता हूं, मैं लेता हूं 19 प्लस के 24, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के दिखाएंगे हम कैसे जोड़ेंगे। वैसे इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे जोड़ना है कि कोई भी इन दोनों में कोई भी एक संख्या के इकाई का अंक 0 हो जाना है। क्या हो जाना है? 0। वो हमें खुद को करना होगा। कैसे? मान लो यह 19 है, इसके इकाई के अंक को 0 करना है तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 1। तो 19 है तो इसमें 1 जोड़ा, 20 आया। यहां हमने 1 जोड़ा, वो यहां से कम करना पड़ेगा, तो यहां क्या बचा? 23 बचा। तो 23 और 20 43 हो गया। अब मुझे बताओ, इसको जोड़ने में ज्यादा सरलता हुई या इसको जोड़ने में ज्यादा सरलता हुई? इसको। क्यों? क्योंकि 20 और 23 43, इसको तो फिर एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा। 19 24 उसको जोड़ो, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। कोई बोलेगा सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, तो कैसे करोगे? मैं क्या करूंगा, यहां से 6 कम कर दूंगा और इसमें जोड़ दूंगा। बिल्कुल यहां से 6 कम करो, तो 19 में 6 कम किए तो पीछे कितने बचे? 13 बचे। जो कम किए वो 24 में जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30। तो 30 और 13 43, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब हमें यहाँ पर कोई दो संख्याएं लेनी होगी। कैसे लेंगे अभी मैं बताऊंगा। उनको इस प्रकार से योग करना है, उनका इस प्रकार से योग करना है कि हमें कोई भी एक संख्या के इकाई का अंक 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस विधि में एक और खास बात ये होती है कि इस विधि के अंदर हम, जैसे मैंने बोला था परम मित्र, यदि किसी दो संख्याओं का योगफल 10 के बराबर होता है तो वो दोनों एक दूसरे में परम मित्र होंगे। परंतु यहाँ पर एक अलग चीज है, इसमें दो संख्या एक साथ ले रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर परमित्र को पूरक संख्या के रूप में बताया गया है। परमित्र बोलो या पूरक संख्या। और यहाँ पर परमित्र पूरक संख्या के रूप में है, तो कोई भी दो संख्या लेंगे, उनको जोड़ने पर अगर 100 या 100 से अधिक आएगा तो ही आपको एकाधिक लगाना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग 10 या 10 से अधिक होता है तो परमित्र एकाधिक लगेगा। लेकिन इस विधि के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यदि दो संख्याओं का योग 100 या 100 से अधिक हो तो ही एकाधिक लगना है या लगाना है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग जब 100 या 100 से अधिक होता है तो ही आपको एकाधिक का चिन्ह लगाना है बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है इस विधि के अंदर। हालांकि एकाधिक तभी लगता है जब दो संख्या का योगफल 10 या 10 से अधिक हो, लेकिन इस विधि के अंदर दो संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का योग 100 से अधिक होता है या 100 के बराबर होता है तो ही एकाधिक लगेगा बच्चों। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब प्रोसेस क्या होता है, अब मैं प्रोसेस यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो पहला स्टेप फर्स्ट में क्या है, देखो पहले इकाई से हम स्टार्ट करेंगे। पहले दो संख्या लेंगे, ये 73 और 70, इनको जोड़ेंगे। देखो ये प्रोसेस होता है बच्चों, मैं बता रहा हूं। ये 73 प्लस 70, इसको जोड़ेंगे। जोड़ो, ये प्रोसेस था। इन दोनों को हमने लिया 73 और 70। पहले दो संख्या एक साथ लेंगे, फिर एक एक संख्या जोड़ करेंगे उसमें। अब मैंने बोला इन दोनों संख्या में कोई संख्या उसके इकाई का अंक 0 होना चाहिए, या ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जोड़ दो। 70 और 73 कितने हो गए? 143 बच्चों, कितने हो गए? 143। ये 143 मुझे बताइए 100 से अधिक है या नहीं है? बिल्कुल 100 से अधिक है। ये 100 से अधिक है
तो इसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लगेगा। एकाधिक यानी एक, तो ये 143 है, इसका जो ये एक है ना, ये एक इन दोनों को जोड़ा, इसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक के रूप में लग जाएगा। 73 और 70 को जोड़ा तो 70 के सामने वाली संख्या पर एकाधिक लगेगा, और यहाँ पर 143 था तो केवल क्या बचेगा, 43 बचेगा। क्यों, ये वाला एक है वो आगे वाली संख्या पर चला गया बच्चों। तो आगे यहाँ कितने बचे, 43। अब 43 में हम क्या जोड़ेंगे, 73 और 70 जोड़ दिया, 43 में हम 54 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 54, ये 54 जोड़ेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि इन दोनों संख्या को इस प्रकार से जोड़ना है, कोई एक संख्या के एकाधिक अंक 0 होना चाहिए, तो जोड़ दो। 3 यहाँ से कम कर दो, मैं यहाँ से 3 कम कर रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 40। जो कम किए वो इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 57 बच्चों, कितना बचेगा, 57। इनको जोड़ो, अब इनको जोड़ो, कोई भी एक एकाधिक अंक 0 हो गया, बस यही प्रोसेस लगाना, इनको जोड़ो। 7 का 7, 4 5 97, 97 क्या 100 या 100 से अधिक है, नहीं है, तो इस संख्या के सामने एकाधिक नहीं लगेगा। 97 को वापस 97 ही रखेंगे हम बच्चों, 97 का 97 रखेंगे। फिर वापस क्या जोड़ देंगे, आगे वाली संख्या 54 जोड़ा है तो अब 99 जोड़ेंगे, 89। बहुत ही सरल। इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ इसमें 1 जोड़ो तो मैं इसमें 3 जोड़ रहा हूँ, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। जो 3 इसमें जोड़ा इसमें कम करेंगे, अरे 99 में 3 कम करेंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 86 बचेंगे। कितने बचेंगे, 86। तो अब ये कितने हो गए, 186 हो गया, आराम से जुड़ गए ना, 186। 186 100 या 100 से अधिक है, बिल्कुल है, तो 86 यहाँ रहेगा। क्या रहेगा, 86 यहाँ रहेगा। ये एक है वो आगे वाली संख्या पर 99 जोड़ा, 99 के सामने वाली संख्या पर एकाधिक लग जाएगा। और यहाँ 86, ये 86 आया तो आगे वाला 99 हो गया, तो पीछे बचा क्या, 01, तो 01 इसमें हम जोड़ देंगे बच्चों। जोड़ो 01 और 86, ये तो डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा, 87 हो गए। कितने हो गए, 87। नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये दोनों संख्या एक साथ नीचे ही उतारी जाएंगी इस प्रकार से। ये 87 हो गया बच्चों, इस प्रकार से उतारी जाएंगी। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टेप सेकंड करूंगा बच्चों। क्या करूंगा, स्टेप सेकंड करूंगा। आपको समझ में आया होगा। पहले क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा इस प्रकार से। 143 100 से अधिक है तो ये जो एक है वो आगे वाली संख्या पर एकाधिक लग गया, पीछे बचा 43, फिर 54 जोड़ा, फिर 99 जोड़ा, फिर 01 जोड़ा, लास्ट में 87 आ गए। 87 100 या 100 से कम है इसलिए 87 का 87 लगाया, इसके सामने कोई एकाधिक नहीं लगाया। अब आगे, अब इन दोनों को पहले लिया था, अब इन दोनों को लेंगे। 78 और ये 84 नहीं है, इस पर एकाधिक है, 85 होगा। 78 प्लस के 85। देखो बच्चों क्या करेंगे, 78 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 80। जो 2 जोड़े इसमें कम करेंगे, यहाँ हो जाएगा 83। इसको जोड़ो, 3 और 0 3 और 8 और 8 16, 163। 163 है जो 100 से अधिक है। जो ये जो एक है आगे वाली संख्या पर एकाधिक ले जाएगा, यहाँ पर एकाधिक ले जाएगा। तो बचा क्या सर, 63 बचा। 63 प्लस नीचे क्या जोड़ेंगे, 68। ये 68 आ गया बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो इसमें 2 जोड़ देंगे, ये नज़दीक है तो इसमें 2 जोड़ेंगे। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसमें 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 61 और यहाँ 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 70 हो जाएगा। 61 और 70 जोड़ेंगे, 70 और 61 जोड़ेंगे तो 0 1 और 6 और 7 13 बच्चों 131 आ गए। कितने आ गए, 131। कितने आ बच्चों, 131 प्राप्त हो गए। 0 1 और 7 13, 131 100 से अधिक है तो ये वाला एक एकाधिक ले जाएगा 68 के सामने। 68 के सामने एकाधिक, और बचा क्या सर, 31 बचा। ये 31 किस में जुड़ जाएगा, 68 जोड़ दिया तो फिर ये यहाँ पर क्या है, 33 है। 32 देखो एक एकाधिक है तो 33 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, एक कम कर देंगे इसमें तो यहाँ 30 बचेगा। जो कम किया इसमें जोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 34। इसमें जो जिसमें कम किया ना वो इसमें जुड़ जाएगा, 34 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 4 का 4 64 बच्चों कितना है, 64। वापस 64 100 या 100 से अधिक नहीं है तो 64 का 64 ही लिखेंगे बच्चों। प्लस 33 जोड़ा, हम जोड़ेंगे 54 बराबर। यहाँ 4 यहाँ से कम करो, यहाँ से कम करो, एक ही बात है, मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ। यहाँ 4 यहाँ से कम किया तो इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 58। जोड़ो इसको, 8 का 8 5 और 6 11
है ना, 118, 118 100 से अधिक है तो 58 के सामने पर एकाधिक लग जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, ये देखो मैंने क्या किया, एकाधिक लगाया, पीछे बचेगा 18, क्या बचेगा, क्या बचेगा 18, क्या बचेगा 18, ये 18 नीचे है वैसे ही आ जाएगा, ये 18 इस प्रकार से आ जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, ये 18 है वैसे ही आ जाएगा नीचे का नीचे इस प्रकार से। अब आगे 83 और ये क्या लेंगे स्टेप थर्ड के अंदर। आशा करता हूं 2 स्टेप आपको समझ में आगे होंगे। अब देखो तीसरा स्टेप क्या है, देखो बहुत ही सरल, इसको मैं साफ कर लेता हूं। देखो इधर स्टेप थर्ड 83, देखो यहां पर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, 0 0 0 0 0, क्यों लगाया अभी पता चलेगा। 83 और प्लस यहाँ पर क्या है 66, एक एकाधिक है इसलिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको 3 कम कर दो और 3 इसमें जुड़ जाएंगे, 3 कम करो तो 80 हो जाएगा, जो 3 कम किए इसमें जुड़ेंगे तो 66 और 3 69 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो आराम से, 9 का 9, 6 और 8 14, 149, 149 100 से अधिक है तो ये वाला एक इस पर एकाधिक ले जाए, इस पर देखो इसलिए मैंने 0 लगाया है ना, एकाधिक लगाने के लिए। या गुण 50 बचे 49, 49 किस में जुड़ जाएगा 75 में जुड़ जाएगा, ये 75 का 75 बच्चों इस प्रकार से। इसको एक जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, उसमें एक कम कर देंगे यहाँ 74 बच जाएगा बच्चों। तो 4 का ये 4 7 और 5 12, 124, 124 100 से अधिक है तो 75 हमने जोड़ा, 75 के सामने क्या लगेगा एकाधिक लग जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 24 बचेगा बच्चों, 24 प्लस के है ना, यह 24 बचा, 24 प्लस के 98, ये 98, बहुत सरल, 2 इसमें जोड़ देंगे 100 हो जाएगा आराम से। तो 2 जोड़ेंगे तो इसमें 2 कम हो जाएंगे, यहाँ 22 बचेगा, 2 इसमें जुड़ेगा यहाँ 100 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। 122 100 से अधिक है तो 98 के सामने एकाधिक लग जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ क्या बचा 22 बचा बच्चों, 22 प्लस के ये नीचे क्या है 57 बच्चों, क्या है 57, एक अधिक है इसलिए। तो हम क्या करेंगे इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 कम कर देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। या फिर आप इसमें 2 कम कर दो, इसमें 2 जोड़ दो, एक ही बात है। मैं यहाँ से 3 कम कर रहा हूँ तो 19 बचेगा, या 19 बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 60, इसको जोड़ो 0 और 9 9 और 6 और 1 7, गुणा से बचेगा 79, 0 और 9 9 और 6 और 1 7, गुणा से 100 से अधिक है नहीं है तो गुणासी का गुणासी आ जाएगा यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर क्या है 1 2 3, ये 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया, ये आ गया। नॉर्मली वे से आप उस तरीके से अगर सामान्य तरीके से करोगे तो भी उसका उत्तर यही आएगा और इस विधि से करोगे तो यही आएगा। तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया, शून्यांश संख्या विधि से आपको योगफल ज्ञात करना बच्चों। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसके 1-2 प्रश्न है जो आपके एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल आप खुद करोगे, नहीं आता समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके कह देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं वापस करवा दूंगा। ओके।